मेरे दांत डेफिनेटली येलो हो गए थे केयर ना करने की वजह से। मैंने स्केलिंग करवाई। स्केलिंग करवाने के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये स्केलिंग अच्छी नहीं होती, स्केलिंग नहीं करवानी चाहिए, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। या उनकी एक ऊपर से लेयर होती है, जिसे आपने कहा कि एक ऊपर फर्स्ट लेयर होती है जो जिससे सिक्योर रहते हैं दांत, वो उतर जाती है। उसके बारे हुँ, में क्या हुँ। कहना चाहेंगे? बिल्कुल। आपको जिन लोगों ने कहा ना कि स्केलिंग से दाँत खराब होते हैं, हुँ, वो गलत कहा। किसी हद तक वो सही इसलिए है हो सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस किसी अताई डेंटिस्ट से पड़ गया हो, जो अताई डॉक्टर होता है। ओके। जैसे मैं आपका वीलॉग देख रहा था, अपने एक अताई मेडिकल जी, जी, डॉक्टर जी, जी। के ऊपर आपने एक रेड किया था। बिल्कुल। होता क्या है कि मैं आपको अब ट्रुथ बताता हूँ कि स्केलिंग ना कराने से दाँत खराब होते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि हम जो क्वालिफाइड डेंटिस्ट हैं, हम हुँ, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग टिप यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ क्या करते हैं कि वाइब्रेट करके दांतों का जितना प्लाक या टार्टर होता है या हुँ, जो स्टेन्स हैं, उनको साफ करता है। अभी ओके। स्टेन्स के ऊपर मैं इसके बाद आता हूँ कि आपने हुँ, स्टेन्स की जो बात की, पहले मैं स्केलिंग को निपटा लूँ। ओके। तो जब आप वाइब्रेटिंग टिप से एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट से करवाते हैं, तो उसमें दांतों के एनामल को एक ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है और दांत भी साफ हो जाते हैं और नुकसानदेह भी नहीं होता। ये नुकसानदेह कब होता है? जब क्वैक्स क्या करते हैं कि वो कोई एब्रेसिव मटेरियल या रगड़ वाली किसी चीज़ से वो दांतों को ग्राइंड करके साफ करते हैं। फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल कोई स्मोकर है या कोई पान च्यूअर है, जो पान खाने के आदी है, जी, उनके जी, जी। दांतों पे बड़े पक्के दाग होते हैं। बड़े पके दाग तो होते हैं। वो ब्रशिंग से नहीं जाते, तो वो अगर वो किसी लो एरिया में है या किसी लो प्रोफाइल किसी अताई डॉक्टर के पास आता है जाते डॉक्टर हैं, के पास। जो कि बहुत सस्ते पैसों में आपके बिल्कुल ऐसे दांतों ही है। की सो कॉल्ड स्केलिंग कर देता है। तो वो क्या करता है, दांतों को ग्राइंड करता है, फौरी तौर पे रिजल्ट आते हैं, वाह दांत सफ़ेद हो गए। ये ऐसे नहीं ही है। पता कि वो एनामल भी ले उड़े हैं। ये घर जाके आपको पता चलेगा जब आप ब्रश करेंगे, कुल्ली करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आते हैं कि दांतों के ऊपर स्टेन्स क्यों बनते हैं। हुँ, स्टेन्स बनने की 2 बड़ी वजह हैं। एक तो सही तरीके से ब्रश ना करना और ओके, दूसरा सही वक़्त पे ब्रश ना करना। अब स्टेन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल स्टेन या आर्जी स्टेन, एक होते हैं इंटरनल स्टेन या पक्के स्टेन। जो एक्सटर्नल स्टेन है वो आते हैं चाय, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के ओके। बाद, कुल्ली या ब्रश ना करने से, हुँ, पान छालिया खाने से, सिट्रस ड्रिंक्स पीने से जिनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा कसरत से पिएँ। फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, हम ब्रांड्स के नाम तो नहीं हम ले सकते हैं इस हुँ, व्लॉग में, लेकिन जो सिट्रस या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करने से या एक अल्कोहल ज़्यादा पीने से, ये आते हैं वो कि जो हम कर सकते हैं, उनको स्केलिंग से साफ़ कर इसके लिए सकते हैं। साफ़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो इंटरनल या इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, हुँ, वो जो रच जाते हैं दाँत के अंदर, उनको दूर करना आम तरीके से दूर नहीं होते। आम तौर पे आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं, जो पेरिफेरी से आए होते हैं हुँ, शहरों के साथ, उनके दाँतों पे ब्राउन-ब्राउन दाग होते हैं। बिल्कुल उसकी ऐसे ही है। वजह फ्लोरेसेस है, पानी में फ्लोराइड का ज़्यादा होना है। जिन इलाकों में वो जो कम बोर के ऊपर पानी आ जाता है ओके, और नमकीन, जिसको खारी पानी कहते हैं, खारा पानी खारा कहते हैं, पानी। उसमें नमकियात और फ्लोराइड की तादाद ज़्यादा होती है, मिकदार ज़्यादा होती है। हुँ, वहाँ पे ये जिन्होंने बचपन में पिया, उनके परमानेंट दाँत ब्राउन रंग के आते हैं। ओके, उनको कवर करने के लिए ना कोई ब्लीचिंग काम आती है, ना उससे वो दाँतों की स्केलिंग पॉलिशिंग से काम होता है। उनके दाँतों पे हमें वेनियर्स या कैपिंग या क्राउन्स करने पड़ते हैं, फिर जाके उनका हल होता है। दैट्स द पॉइंट। ये इश्यू मेरे साथ है। हमारे पास बोरिंग का पानी है, हुँ, हुँ। हमारे पास सेम भी बहुत है, खारा हुँ, पानी भी हमारे पास बहुत है। बिल्कुल। तो डेफ़िनेटली ये उसकी वजह हो सकती है। जो रिकमेंडेड पोर्शन ऑफ फ्लोराइड है ना पानी में, हुँ, वो है 1 पीपीएन, 1 पीपीएम, 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ वाटर, यानी कि ओके, 10 लाख हिस्से पानी, 1 हिस्सा फ्लोराइड। ओके, अगर इससे कम फ्लोराइड होगा तब भी दाँत खराब होंगे, इससे ज़्यादा फ्लोराइड होगा तब भी दाँत खराब होंगे। तो 1 पीपीएम फ्लोराइड की जो रेशियो है, ये रिकमेंडेड है।